हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1F चैप्टर 1 क्लास 8 रीजनल नंबर्स की करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1A to E भी हम करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले तो हमें पेरीमीटर निकालना है एंड एरिया, और एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हमें रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया। कह रहा है मेजरिंग, जिसकी हमें मेजर दी हुई है रेक्टेंगुलर लैंड की, ये क्या है 12 सही 1/2 मीटर और 5 सही 1/5 मीटर, जो कि हमें इस डायग्राम में दिया गया है। हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इज लेफ्ट अनयूज्ड। कह रहे हैं कितना एरिया बचा है अनयूज्ड इफ 4 स्मॉल स्क्वायर फ्लावर बेड। हम देखेंगे ये 4 हमारी स्क्वायर फ्लावर बेड है, ये है राइट। तो कह रहा है कि ये कितना एरिया बचा हुआ है, हाउ मच एरिया इज अनयूज। यहाँ तो उसने फ्लावर बेड लगा दिए 4 और कह रहा है कि कितना एरिया बचा है। तो कह रहा है ऑफ साइड लेंथ, जिसकी साइड लेंथ क्या है 1 मीटर। ये स्क्वायर है हमारा, इसकी साइड लेंथ क्या है 1 मीटर। मेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर पर बने हुए हैं। तो हम देखेंगे लेंथ हमें यहाँ पर कितनी दी है, लेंथ हमें दी है 12 सही 1/2 मीटर, और इसको हम कन्वर्ट करके लिख लेंगे 12 2 जा 24 और 1 25/2 मीटर। और ब्रेथ हमें कितनी दी है, ये क्वेश्चन में हमें ब्रेथ दी है 5 सही 1/5 मीटर। तो 5 सही 1/5 मीटर, ये क्या कितनी हो जाएगी 5 5 जा 25 25 और 1 26/5 मीटर राइट। तो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। तो हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, नीचे लिख देंगे रेक्टेंगुलर लैंड। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ राइट। ये हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ राइट। अब 2 के नीचे 2, लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर लेंथ है हमारी 25/2 प्लस ब्रेथ हमारी कितनी है 26/5 राइट। अब 2 लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे वाले से हम क्या करते हैं डिवाइड, 2 5 जा 10, तो 5 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 2 जा 10, नीचे वाले से डिवाइड, 5 के कितने टाइम्स 10 आ रहा है 2, तो 2 क्रॉस 26 मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 प्लस 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5/10 राइट। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 5 और 2 7 5 और 2 7 बटे 10 राइट। 2 क्रॉस 177/10 आ गया राइट। अब इसको हम कट कर लेंगे 2 5 जा 10, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर कर लेते हैं 177 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 2 बचा 7 उतारा 5 25, 2 बचा। तो ये क्या होता है क्विशेंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवीजन। और लिखते हैं कौन सी फॉर्म में, QR/D की फॉर्म में। तो हम क्या लिख देंगे, Q हमारा क्या है 35 और R हमारा कितना है
2 अपॉन डी हमारा कितना है 5 और पैरामीटर किसमें है हमारा मीटर, तो मीटर, राइट। ये तो हमारा निकल आया क्या पेरीमीटर। अब हमसे कह रहा है एरिया निकालो, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ। क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, राइट। तो लेंथ हमारी कितनी है 25/2, क्या है 25/2 मीटर, और ब्रेथ हमारी कितनी है यहाँ पर 26/5 मीटर। 5 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा क्या 13, 5 जा 65 और मीटर की मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर। और एरिया की यूनिट क्या होती है, कोई भी यूनिट है उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा यहां से क्या आ गया एरिया आ गया, राइट। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि unused if 4 small square flower bed of side length 1 मीटर, राइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्क्वायर बेड हमारा लेंथ क्या है 1 मीटर, क्वेश्चन में दी गई है, ये स्क्वायर बेड है, इसकी साइड क्या है 1 मीटर, तो सारी साइड स्क्वायर में क्या होती है 1 मीटर। तो हम लिखेंगे 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एक फ्लावर बेड का एरिया, और हमारी है कितनी 4 स्मॉल स्क्वायर फ्लावर बेड। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 4 क्रॉस 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एक 4 फ्लावर बेड का एरिया। अब वो ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना हमारी, इसमें सेंटर में हमारे ये 4 स्क्वायर फ्लावर बेड लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि जो ये एरिया बचा, ये जो खाली एरिया बचा है, ये जो खाली एरिया बचा है, ये हमें बताना है कि ये कितना बचा है। तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ लैंड, the area of land left unused, कैसे निकालेंगे, पूरे स्क्वायर रेक्टेंगल के एरिया में से ये 4 फ्लावर बेड का जो एरिया है ये हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अनयूज्ड वाला एरिया हमारा निकल आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड माइनस एरिया ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर फ्लावर बेड्स, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना आया है यहाँ पर, ये आया कितना आया 65 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड हमारा कितना आया है 4 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 61 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया हमारा लेफ्ट हो गया, अनयूज्ड हमारा जो बचा है वो कितना है 61 मीटर स्क्वायर।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कह रहा है कि एक बॉय के पास कुछ मनी है, ए बॉय स्पेंड 3/5, वो उसमें से 3/5 खर्च कर देता है, एंड देन 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, और उसके पास 1/4 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। इफ ही हैज ₹15 लेफ्ट, यदि उस पे 15 रुपए, उस पे 15 रुपीज बचते हैं, हाउ मच अमाउंट हैड ही एट फर्स्ट, तो उसके पास सबसे पहले कितने रुपए थे, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे, हमें रुपीस नहीं पता है कि उसके पास कितने रुपीस थे, तो हम लिख देंगे लेट द अमाउंट बी इज इक्वल टू एक्स। हम क्या मान लेंगे, उसके पास जो रुपए थे वो कितने थे, एक्स थे। कह रहा है द बॉय स्पेंड 3/5, ही द बॉय, हम लिखेंगे द बॉय स्पेंड, बॉय ने कितने स्पेंड करे, आउट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए मनी अ बॉय स्पेंड 3/5, जो रुपए थे, जो हमें पता नहीं है कितने रुपए थे, उसमें से उसने कितने स्पेंड कर लिए, 3/5 ऑफ एक्स। जो मनी थी उसके पास, उसमें से उसने 3/5 क्या कर लिए, स्पेंड कर लिए। रिमेनिंग अमाउंट हम लिखेंगे, अब क्या बचा उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट हम लिखेंगे, जब उसने खर्च कर लिए तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट, हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग, आफ्टर स्पेंडिंग, जब उसने खर्च कर लिए इतने 3/5, उसने जो रुपए थे उसमें से खर्च कर लिए, तो उसके पास बचे कितने, हम लिखेंगे x माइनस 3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x/5, 3x/5, राइट। उसके पास क्या बचे, इतने रुपए बचे। कह रहा है उसके पास 1/4 रिमाइंडर बचते हैं, इसका 1/4 उसके पास क्या बचता है, रिमाइंडर। लेटर ही स्पेंड, later he spends 1/4 of the remainder। तो क्या हो जाएगा, 1/4 x माइनस 3x/5, राइट। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है he has left ₹15, how much amount he had first, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 15 रुपए बचते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसके पास रुपीस थे उसमें से उसने ये सारे स्पेंड करे, 1/4 ब्रैकेट में 1/4, इसको हम सॉल्व कर लें। तो जो रुपीस थे उसके पास कितने थे, यहां से हम इसको कट करेंगे, x माइनस, दोनों रुपीस को हम लिख देंगे 3x/5, पहले उसने कितने स्पेंड करे हैं, 3x/5, राइट, और फिर उसने कितने करे हैं, 1/4 x माइनस 3x/5, और उसके पास कितने रुपीस बचते हैं, 15 रुपीस, राइट। तो ये हमें सॉल्व करना है। क्या था क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि जो उसके पास अमाउंट था उसमें से उसने 3x/5 स्पेंड कर लिए, और
उसने उसके पास क्या बचा 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, जो उसने खर्च करे उसका 1/4 बचा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 3x/5 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। तो 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 15। तो बचेगा x माइनस 3x/5 प्लस 1/4 इंटू 2x/5 इज इक्वल टू 15। क्लियर है? अब इस 2 से इस 4 को हम काट दें 2, तो बचेगा x माइनस 3x/5 प्लस x/10 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6x प्लस x इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम इसको कर ले एलसीएम ले लें पूरा 10, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6x प्लस x 7x इज इक्वल टू 15। तो 7x में से 10x में से 7x गए तो बचे 3x/10 इज इक्वल टू 15। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर हमारा आ जाएगा 5x10, यानी कि x बराबर 50। कितने रुपीस थे उसके पास शुरुआत में? 50 रुपीस। 50 रुपीस। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।